जगह जो कबाड़े हुए कबाड़ ले, हम भोजपुरी में बोलब, हाँ। प्रोग्राम भी कराए, जगह जो उखाड़ के उखाड़ ली। तो आप लोग खेसारी लाल यादव को बुलाइएगा झारखंड में। बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बुलाएंगे। और जो ये लोग विरोध करेंगे उनका कैसे सामना करिएगा? देख लिया जाएगा, हाँ? देख लिया जाएगा। उस समय तो एक बाइक खेसारी का, हम लोगों ने पता था कि खेसारी आ रहे हैं, एक बाइक उनका विरोध शुरू हुआ और प्रशासन की विफलता थी। प्रशासन की विफलता। तो भोजपुरी में कहावत बा कि न तू 3 में 12 न 13 में 12। तुम हो कौन है? तुम कौन सी संवैधानिक संस्था हो, तुम बाहरी और भीतरी डिफाइन करोगे? तो सरकार इसको, सरकार लॉलीपॉप दे रही है, चूसते रही है। राजभवन सरकार भेजती है राजभवन को, और राजभवन भेजता वापस देता सरकार को। इसी में यार मैंने देखा था, एक लड़का है वो यहाँ का कलाकार बनता है और वो खुद खेसारी के गाने पे रील्स बना रहा था। मैंने भी उसे पोस्ट किया, जाबे चिरकुट क्या कर रहे हो? तो मतलब प्रशासन जयराम महतो के नाम से झारखंड में डर रही है। बिल्कुल, वहाँ का प्रशासन तो उस और जहाँ तक मुझे पता है, खेसारी लाल यादव को उनके फैन उनको ट्रेंडिंग स्टार नाम दिए हैं। कहीं भी उनका कार्यक्रम होता है वहां पर भीड़ ऐसे उमड़ती है कि जैसे वहां पर जनसैलाब आया हुआ हो। आप देखे होंगे कि किस तरह से वो कहीं भी जाए, भारत के किसी भी अगर कोने में जाते हैं और वहां पर भोजपुरी सुनने वाले हैं तो वहां पर आप देखिएगा कि भीड़ कैसे उमड़ती है। खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम झारखंड में था मगर कार्यक्रम रद्द हो गया। उसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं, रांची से प्रदीप कुमार तिवारी जी। मैं शुरुआत इनसे डायरेक्ट करता हूं कि खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम जो था वो रद्द कर दिया गया है, और रद्द क्यों किया गया है ये सबको पता है कि जयराम महतो की टीम द्वारा और उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि अगर उनका कार्यक्रम यहाँ पर होता है तो हम लोग बवाल करेंगे। चलिए इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, मैं इनसे सवाल जवाब करता हूं। प्रदीप जी जी नमस्कार। नमस्कार, जोहार। खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम हजारीबाग में था और आपको पता है कि उसको रद्द कर दिया गया है। प्रशासन अनुमति नहीं दी है कि यहाँ पर आकर के खेसारी लाल यादव कार्यक्रम कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक भाषा को बैन किया जा रहा है। हेलो, हाँ, देखिए, ये लोग जो खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम का विरोध किए थे ना, हाँ, ये मैंने ओछी मानसिकता, घृणित मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि बाहरी भाषा नहीं चलता, बाहरी कलाकार नहीं चलता। इन नीरा मूर्खों को ये समझना होगा कि पाकिस्तान का कलाकार आकर हमारे भारत में परफॉर्म करता है। पाकिस्तान का सिंगर आके भारत में गाना गाता है, उसका फिल्म देखने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। बाहरी भाषा नहीं चल तो यार, इंग्लिश भी तो हमारी भाषा नहीं ना है, और मातृभाषा हिंदी है। इंग्लिश का भी तुम इंग्लिश गाने क्यों सुनते हो? इनका वन पॉइंट एजेंडा है, भोजपुरी नहीं चलता अभी। लेकिन अभी देखिए ना, ये लोग तो पहले अपने करे ना। अभी उनके सुप्रीमो ने कभी शायद बयान आया था, मैंने सुना वो लोग क्या क्या कह रहे थे। यार पहले अपने पंटरों को, अपने पूंजियों को आगे कर देते हो और उसके बाद फिर बैक हो, तो ये कैसी राजनीति है? अभी तो यार इतना जोरदार विरोध हुआ उनके कृत्य का गिरिडीह में। अभी तो अनुपमा यादव का भी कार्यक्रम हो रहा है ना। हाँ, रांची में है 22 तारीख को शायद। वही गिरिडीह में ही है अनुपमा यादव का कार्यक्रम। कुछ दिन पहले पवन सिंह का कार्यक्रम हुआ था, अक्षरा सिंह का कार्यक्रम हुआ था। यार कलाकार की भी कोई सीमा होती है, कलाकार को अब सीमा दायरे में बांधिएगा। आप लोगों में इतने भोजपुरी से ये नफरत है और बाहरी भाषा बोलते हैं, बाहरी कलाकार नहीं चलता, भोजपुरी कलाकार नहीं चलता। तो आप स्पष्ट बोल दीजिए अपने सुप्रीमो को कि वो सामने आके बोल देंगे भाई हमको जिनके पास 32 का खतियान नहीं है वो हमको वोट मत दे। जो भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, वो वोट मत दीजिएगा। वोट चाहिए उनका, गुल चाहिए, गुलगुला से परहेज कीजिएगा। उसके बाद ये लोग आएंगे नहीं। डैमेज कंट्रोल में इन्होंने कहा कि हम अश्लीलता का विरोध कर रहे थे। इतना मतलब ये कैसे कह सकते हैं? कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं। हाँ, मतलब ये कैसे? हाँ, गाना नहीं गाता, अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं। तो आपके यहाँ कई गो गायक एक से एक उल्टा अश्लील गाना गाकर, खोटा गायक अपने आप को ये कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उनको रोकिए ना बॉस, उनको रोकिए ना। आप दोहरी और दुखी नहीं ना चलेगी, या नहीं चलने देंगे। और सूर्य कुंड वाले लोग लगे हुए हैं, खेसारी जी आएंगे, झारखंड में आएंगे, कौन रोक सकता है? प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन तो 4 टूट पूंजी लोग के स्टेटमेंट आने से डर जाता है
ये प्रशासन की कमजोरी है। नहीं, सवाल यहाँ पर ये है कि कैसे आप ये तय कर लेते हैं पहले अपने आप से ही कि अगर खेसारी लाल यादव मंच पे चढ़ेंगे तो अश्लील गाना ही गाएंगे? देखिए, मैंने अभी एक शब्द कहा ना, ये डैमेज कंट्रोल है। इन्होंने पहले कहा कि बाहरी भाषा नहीं, बाहरी कलाकार नहीं चलतो, भोजपुरी भाषा नहीं चलतो। लेकिन जब चारों तरफ विरोध होने लगा, गिरिडीह के स्थानीय लोग जिनके पास खतियानी लोग, वो लोग जब इसका विरोध करने लगे, तब इन्होंने डैमेज कंट्रोल में अश्लीलता का एक शब्द जोड़ा। ये लोग तो फिर अपना वही तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली स्थिति हो गई इन लोगों की। इसीलिए ये लोग, इन लोगों ने अश्लीलता का नाम लिया। तो भैया हमने तो देख दिया, हमने तो फेसबुक पेज पे अपने डाला है। आपके ये कई गो अश्लील खोरठा भाषा में अश्लील गाना गाते हुए वीडियो डाला भैया, तब उसका भी विरोध करो ना। तो वो अश्लील नहीं है। हाँ वही तो, अश्लीलता का पैमाना क्या है उसका भी। वो तो कौन कौन सामान बड़ा छोटा हो गया, क्या क्या वो लोग खोटा गायक गा रहा, बुढ़ो जवान है लो करके। तो भैया आप उसका विरोध करो ना, उसको भी बैन कराओ ना, उसको भी झारखंड से बाहर कराओ। तो ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ये विरोध करने से क्या वो चुनाव लड़ने का प्लान जो कर रहे हैं, क्या चुनाव जीत जाएंगे? अगर है ताकत आप में तो आप खुले मंच से आके बोल दीजिए कि भैया हमको भोजपुरी बोलने वाला को वोट नहीं चाहिए। तो वो लोग समझे ना, वो डिफाइन करे जो यहाँ के खतियानी यहाँ भोजपुरी बोलते हैं, वो लोग डिफाइन करे। जेबी के साथ जिंदाबाद चिल्लाते थे, वो लोग तो सोचे कि उनकी भाषा के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। अब उनको तय करना होगा ना, उनको तय करना होगा। मैंने तो कहा था कि आप अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं ना, मैं भोजपुरी कलाकार को बुलाता हूँ, रांची में आइए, आप उद्घाटन कीजिए कार्यक्रम। अगर आपको भोजपुरी से नफरत नहीं है तो लोग चुप हो गए। भोजपुरी बहुत सारे गायक हैं, और खेसारी भी भक्ति कार्यक्रम में आ रहा है, तो यार कहाँ निश्चित तौर पर सूर्य कुंड मेला वो तो हर जगह जा रहे हैं। भक्ति गीत भी खेसारी अभी उनका भगवान राम और हनुमान पे गाना आया है उनका। अभी जो गाना अभी जाकर बागेश्वर बाबा से मिलकर वो आए हैं, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए, अपने उस टुटपुंजिए लोगों को जिनने जो वक्तव्य दिया उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अश्लीलता का नाम लाया। तो अश्लीलता में तो भैया खोटा भाषा में कई अश्लील गाना है, लाइए प्रमाण दे देते हैं। मैं तो अपने फेसबुक पेज पे भी लिखा है, जाके देख लो, उसको बैन करा दो। तो क्या आगे आप लोग क्या करिएगा? कभी राजनीति के नाम पे, ये लोग खुद बैकफुट पे आ गए ना बॉस। नहीं, राजनीति के नाम पे कभी बाहरी भीतरी झारखंड में होता है, राजनीति के कभी नाम पे भाषा का विरोध होता है कि भोजपुरी भाषा नहीं चलेगा। आपने सुना था ना मन से राज ठाकरे कहीं परिदृश्य में है? आज के डेट में कहीं परिदृश्य में है? नहीं। आपने सुना था ना हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन कहीं परिदृश्य में है? नहीं, तो बीजेपी में चले गए। बीजेपी चले गए, बीजेपी में टॉमी बन गए। इतना बड़ा भीड़ लेके चलते थे, बीजेपी में टॉमी बन के रह गए। तो ये जयराम महतो क्या बनने वाले हैं? अब ये तो जयराम महतो अब आने दीजिए ना। मैंने तो आपसे पहले भी आपके चैनल पे इंटरव्यू में कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अच्छे लोगों की उनकी औकात बता देगी। तो जयराम महतो को औकात बताने वाली है 24 और लोकसभा विधानसभा। भोजपुरी भाषी लोग देंगे वोट। जयराम जहाँ से भी लड़ेंगे वहाँ जो भोजपुरी भाषी लोग वोट देंगे क्या? तो वैसे क्षेत्र चुनेंगे नहीं जी। आप पूरे झारखंड का ना कोई भी ऐसा विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ भोजपुरी भाषी लोगों की संख्या नहीं है। लोकसभा में हो सकता है, क्या विधानसभा ऐसा है कि हर विधानसभा में भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं? लोकसभा है कि विधानसभा ऐसा नहीं जहाँ भोजपुरी भाषी लोग और जिनको लोग सो कॉल्ड बाहरी बोलते हैं वो लोग नहीं है। मतलब सो कॉल्ड बाहरी, जिनको ये लोग सो कॉल्ड बाहरी बोलते हैं, जिनके पास बत्ती का खतियान है, उनको ये लोग बाहरी बोलते हैं। अच्छा। मतलब वो झारखंडी हैं? ऐसा कोई नहीं है यार, वो झारखंडी हैं। जिसको ये लोग बाहरी बोलते हैं वो झारखंडी ही हैं। आप भेरी पे मैं तो बोलता हूँ ना कि जो सुप्रीमो है ना वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए ना, उनके बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा राज्य लिखा हुआ मतलब किसका? जयराम महतो की बात कर रहे हैं जी? बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए ना, उनका जन्म झारखंड राज्य गठन के पहले हुआ था, तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए ना वो, उनका बर्थ सर्टिफिकेट में कौन सा राज्य लिखा हुआ है? बाहरी ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं भाई? राज्य बंटवारा के पहले से लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना। तू भोजपुरी में कहा कितना, तू 3 में 12 13 में 12, तुम हो कौन यार? तुम कौन सी संवैधानिक संस्था में तुम बाहरी और भीतरी डिफाइन करोगे? तो सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? सरकार लॉलीपॉप दे रही है, चूसते रही है। राजभवन सरकार भेजती है राजभवन को, और राजभवन भेजता वापस देता सरकार को। इसी में यार जब कोर्ट से हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है कि हम खतियान को स्थानीयता का आधार नहीं बना सकते हैं, तो आप न्यायपालिका से ऊपर हो गए क्या आप?
नेपाल का हमने तो कहा कि आपको 32 का खतियान का स्थानीयता का आधार चाहिए ना, तो काहे राजनीति कर रहे हैं बॉस? जाओ सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ फाइल करो, पैसा मैं दूंगा, जाओ करो। लेकिन यहाँ करनी राजनीति रही, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, अच्छा है, लेकिन लोगों को बरगला के तो मत आइए। युवा तो बहुत राजनीति में आ रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात समझे, इनको 32 का खतियान चाहिए, ठीक है, 32 आधारित स्थानीयता नीति चाहिए इनको। हेमंत सोरेन ने तो 32 आधारित स्थानीय नीति को राजभवन पर भेज दिया था ना, तो आपको तो हेमंत सोरेन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था, क्यों नहीं खड़ा हो गया? बोलते थे कि सरकार पास कर दे, हम कॉपी किताब लेके पढ़ने चल जाएंगे। जाइए पढ़िए, सरकार ने तो भेज दिया, राजभवन उसको बार बार वापस कर दो। कितना बार आप राजभवन में घेराव करने जा रहे हैं, कितना बार माननीय राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं? इसी से परिलक्षित होते हैं भाई, खाली राजनीति करनी है, नथिंग एल्स। तो आप लोग खेसारी लाल यादव को बुलाइएगा झारखंड में? बिल्कुल 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 बुलाएंगे। जो ये लोग विरोध करेंगे उनका कैसे सामना करिएगा? देख लिया जाएगा, देख लिया जाएगा। उस समय तो एक बाइक खेसारी का, हम लोगों ने पता था कि खेसारी आ रहे हैं, एक बाइक उनका विरोध शुरू हुआ, और प्रशासन की विफलता थी, प्रशासन की विफलता थी। प्रशासन में पूर्णतः दोषी प्रशासन है, दो चार गो टुटपुजियों के नाम से डर गया। तो मतलब प्रशासन जयराम महतो के नाम से झारखंड में डर रही है? बिल्कुल, वहाँ का प्रशासन तो उस और जहाँ तक मुझे पता है कि इस मामले में उन्होंने कुछ बयानबाजी नहीं की थी। उनके कुछ लोकल लोग थे जो कि खुद, मैंने देखा था, एक लड़का है वो यहाँ का कलाकार बनता है, और वो खुद खेसारी के गाने पे रील्स बना रहा था। मैंने भी उसे पोस्ट किया, जाबे चिरकुट, क्या कर रहे हो? मतलब खेसारी के गाने पे लोग रील बनाएंगे, मगर उनका खेसारी के गाना बजेगा, हाँ, मगर विरोध, गाना बजेगा, हाँ, मगर झारखंड में आने का विरोध होगा, भोजपुरी गाना बजेगा, हाँ, लेकिन झारखंड में विरोध होगा, उनका कोई कार्यक्रम नहीं होगा। अभी मैं आपको 5-10 दिन की बात, पहले बात बताता हूँ। धनबाद में ही, जगह नाम नहीं याद आ रहा मेरे जुबान पे, वहाँ पे बंगाली कलाकार को बुलाया गया। बंगाली कलाकार को सम्मानित किया, बांग्ला गाने पे लोग झूम रहे थे। बांग्ला कौन भाषा, कहाँ के भाषा? तो वो बाहरी नहीं है। हाँ, माने वायस हैं ये लोग, मतलब सिर्फ भोजपुरी के खिलाफ, मतलब ये लोग सिर्फ भोजपुरी का विरोध कर रहे हैं। भोजपुर से निकला, मिश्री से निकला भोजपुर के बोली, जगह जो कबाड़ हम भोजपुरी हम बोला, प्रोग्राम भी कराए, जगह जो खाड़े उखाड़ ली। तो चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, ये थे प्रदीप तिवारी, और मुखर होकर के बोलते हैं, रांची में रहते हैं, और मैं इनसे फोन पे बात कर रहा था कि जैसे ही मुझे पता चला कि खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम झारखंड में होने वाला था, उसको रद्द कर दिया गया है। रद्द इसलिए किया गया है कि जयराम महतो के कुछ लोग वहां पर ये बयान दिए थे कि अगर उनका कार्यक्रम होता है तो हम लोग कार्यक्रम नहीं होने देंगे। उसके बाद से वहां की प्रशासन जो है, जहां पर कार्यक्रम होने वाला था, वहां के प्रशासन खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम को रद्द कर देती है और अनुमति नहीं देती है कि आप यहाँ पर आकर कार्यक्रम कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि किसी और भाषा के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो विरोध जिस भाषा का वो है भोजपुरी। और आप जाइएगा पलामू क्षेत्र में, तो वहां पर सुनिएगा कि मतलब जितने भी लोग हैं भोजपुरी बोलने वाले हैं, ये नहीं है कि वहां पर दूसरी भाषा बोली जाती है। पलामू में, गढ़वा में आप जाइएगा तो उधर भोजपुरी भाषा ही लोग बोलते हैं। उसके बावजूद भी झारखंड में किस तरह से भोजपुरी भाषा का जयराम महतो की टीम विरोध कर रही है, ये मैंने आपको बताया। तो चलिए देखते हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग कार्यक्रम कराएंगे, देखते हैं कि कौन रोकता है, और जब कार्यक्रम होगा तो मैं इनसे बात करूंगा और कैसे कार्यक्रम ये करवा रहे हैं जानने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।